हमारे जो अब की बार लक्ष्य है यहाँ का गाधर होने की जनता का, जो तानाशाही के विरुद्ध है हमारा अब का लक्ष्य बार जो भी है, जो भी प्रणव सिंह की पराजय होगी तो हम उसके ही पक्ष में जाएंगे, जो उसको पराजय कराएंगे। ठीक है, नहीं मैं आर्मी से हूँ, लेकिन समर्थन में उमेश कुमार जी के हूँ। जो विधानसभा की जनता का अपमान कुंवर प्रणव द्वारा होता आया है, उस पे हम ब्रेक लगाने का काम करेंगे। माहौल क्या है, मैं आज हम बात करेंगे 2022 विधानसभा के चुनाव का रंग, और लोगों के समर्थन का रंग पार्टियों पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टिकट के दावेदार इस तरीके से दावेदार करने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं जैसे दावेदारी आज तक किसी ने ना करी हो। दावेदारी करते समय वो रैलियां करते हैं, जनसभा करते हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनके आज तक के सबसे ज़्यादा हित का काम वो करके दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही जनता उन्हें अपनी सेवा का मौका दे देती है, उसके बाद जनता के कही हुई हित की बातें और जनता के लिए और जनता के साथ किए हुए सारे वादे कहाँ चले जाते हैं, ये हमें नहीं पता। नमस्कार, मैं मानसी सैनी, रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं माहौल क्या है। माहौल क्या है में आज हम मौजूद हैं खानपुर विधानसभा के गांव गाधारोना में, जहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से वो अपने दावेदार को इस बार चुनना चाहते हैं, क्या ऐसी कुछ खास बातें हैं जो वो अपने नेता के अंदर इस बार देखना चाहते हैं। बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी भी जोरों शोरों से अपनी दावेदारी कर रही है, या बसपा इस बार सीट ले जाएगी। तो जनता से जान लेते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, किसके समर्थन में आप इस बार हैं और क्या ऐसी दावेदार में क्या कुछ खासियत आप देखेंगे कि जिससे आप अपने लिए उसे चुनना चाहेंगे? अब क्या तो उमेश कुमार जी को चुनेंगे इस गाँव वाले, क्योंकि उसके कई रीजन 4 बार के विधायक, और ये किसी भी विधायक की कोई वो नहीं है। और ये राजा कहते हैं अपने आप को, राजा के तो दूसरे का सम्मान करने वाला हो, ये दूसरे का अपमान करने वाला। अब के तो खानपुर विधानसभा ये चाहती है कि हर किसान का, हर मजदूर का, हर साथी का सम्मान हो। ऐसे हम अपने विधायक को चुनेंगे, और ऐसे हमारे बीच में उमेश कुमार जी आ रहे, उन्हें हम पूर्ण रूप से चुनेंगे। जी सर, आपका क्या कहना है, किसके समर्थन में आप किसे चुनना चाहते हैं? मेरा कहना यह है, जो हमारा काम करेगा हम उसे वोट देंगे। अब की बार हमारा ये फैसला, जबकि मैं भाजपा का पुराना कार्यकर्ता, परंतु फिर भी इस जोड़ का प्रस्ताव हमने कई बार दिया है, किसी ने नहीं किया। जो इसे करेगा उसके साथ रहेंगे। जो आपके क्षेत्र के कार्य और समस्याएं हल करके दिखाएगा, कार्य करेगा, उसे आप उसके समर्थन में आप रहेंगे। काम भी कोई बड़ी बात नहीं, काम कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ा मेन चीज है अपमान होना। जो विधानसभा की जनता का अपमान कुंवर प्रणव द्वारा होता आया है, उस पे हम ब्रेक लगाने का काम करेंगे। और हम चाहेंगे कि कोई नया कैंडिडेट आओ जिससे तो इन जनता का सम्मान हो। काम इतना जरूरी नहीं, सम्मान जरूरी होता है। कैसे उन्होंने आपका अपमान किया है? जो आपके मौजूदा विधायक हैं प्रणव सिंह जी, किस तरीके से उन्होंने आपका हमारा अपमान नहीं करा, पूरी जनता का करते हैं। किसी को गाली देते हैं, किसी का कुछ कहते हैं, कोई काम नहीं करना। वो एक ही विधायक, वो एक जाति विशेष के विधायक है, जनता का विधायक नहीं है, वो केवल गुजरों के विधायक है। किसके समर्थन में आप हैं? उमेश भाई के, उमेश शर्मा जी। तो उन्हें ही वोट देकर इस बार लाना चाहेंगे? उन्हें वोट देंगे जी। हाँ जी। उमेश कुमार जी, वोट जी उन्हीं का जी, पक्का। चलिए जी। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किसके समर्थन में, क्या इस बार अपने नेता में क्या कुछ खास आप देखना चाहेंगे? जी, हमारे नेता में तो सारी खुशी है यार। हम तो बीजेपी को वोट देंगे और किसी को देने का ही नहीं, बस। बीजेपी में से किस दावेदार? बीजेपी में जो भी आधा कैंडिडेट खड़ा होगा उसी को वोट देंगे, बस। जी सर, क्या कहना है? हम भी फूल वाले को वोट देंगे, पहले से फूल वाले को देते आते, फूल वाले को देंगे। जी सर, क्या कहेंगे? हम भी फूल वाले को वोट देंगे, सबको बीजेपी में। जी, और कुछ लोगों से जान लेते हैं, क्या कहेंगे सर आप, किसके समर्थन में आप? हम तो जी सब उसके समर्थन में, जो हमारा जो साफ करवाएगा, जो हमारे काम करेगा, जो आपकी ये समस्या का निदान करेगा, उसके समर्थन। हाँ जी बिल्कुल। वैसे क्या एक उम्मीद क्या लगाते हैं आप अपने तरीके से, जैसे कुछ लोग अपनी राय रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या अपनी राय रखेंगे? अजी हमारी क्या राय हो, आज तक नहीं जोड़ साफ नहीं हुआ, यही राय हो बस। मतलब ये इसकी सफाई हो जानी चाहिए। हाँ, इसकी सफाई हो जानी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सारे इसकी वजह से सारे में पानी भरा पड़ा। तो अब तक के जो आपके मौजूदा विधायक रहे हैं प्रणव सिंह जी, तो उन्होंने क्षेत्र में वो आते हैं? हाँ जी, आते तो है पर देखते नहीं काम को। क्यों उन्हें दिखाई मतलब नहीं देता, या आप लोग उनके संज्ञान में मामला नहीं डालते हैं कि? तो जी प्रधान जी का काम हो, प्रधान जी को करवाना है इस काम को, तो वे प्रधान। कितने समय से ये समस्या यहाँ पर?
यहाँ 25 साल से जी, बिल्कुल उसमें कबाड़ भरा पड़ा, पानी तो है ही नहीं नीचे तक। 25 साल से 5 विधायक रह चुके हैं, तो अब तक मतलब समस्या का समाधान हुआ ही नहीं जी। जाके देखो, अगर जोड़ साफ होगा तो सारा रास्ता साफ होगा, अन्य जी सारा पानी रास्ते में ही पड़ा। चलिए जी सर, क्या कहना है? हमारा सिर्फ यही कहना है कि जो काम 20 साल से प्रणव सिंह चैंपियन ने नहीं कराया है, आज वो 20 साल में मतलब कि 15 दिन के अंदर भाई उमेश कुमार ने एक नदी वाला रोड बनवा दिया। हम लोग किसान हैं लेकिन अच्छा बहुत काम किया है इंशाल्लाह के बारे में भी। जी बिल्कुल। हालांकि कई वादे करवाए उसने जो भाई उमेश कुमार ने, इंशाल्लाह हम खुल के उन्हीं के साथ है जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो देखो चुनाव से पहले जो दावेदार होते हैं वो तो इस तरीके के कार्य करके ही दिखाते हैं कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे, तो आपको उम्मीद है कि चुनाव के बाद भी वो कार्य करेंगे? जी बिल्कुल। चलिए देखते हैं। जी सर, आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, उमेश कुमार जी। जनता की राय हमने जानी, जनता ने हमसे बताया कि उमेश कुमार जी के समर्थन में वो है। अब तक तो उमेश कुमार जी ने अपनी तरफ से ये भी साफ नहीं किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, फिर भी उनके कार्य को देखते हुए पूरी जनता उनके साथ और कहना चाहती है कि 20 सालों से जो समस्या उनके क्षेत्र में बनी हुई थी वो उनके मौजूदा विधायक प्रणव सिंह ने उनका समाधान नहीं किया है और उमेश कुमार जी ने उस समस्या का समाधान कराया। जी सर, क्या कहना है? हमारे जो अब की बार लक्ष्य है यहाँ का गाधरोने की जनता का, जो तानाशाही के विरुद्ध है हमारा अब का लक्ष्य बार जो भी है, जो भी प्रणव सिंह की पराजय होगी तो हम उसके ही पक्ष में जाएंगे, जो उसको पराजय कराएगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो उमेश कुमार जी हो, चाहे वो बसपा कार्यकर्ता हो, चाहे बसपा का बोल तो समर्थक हो, कोई भी हो, हम उसी के विरुद्ध, तानाशाही के विरुद्ध है अब की बार हमारी जनता ना, गाधर होने की जनता। हम और किसी का नहीं जानते लेकिन अपने गाधर होने के पक्ष में बोल रहे हैं, मतलब हमारे विरुद्ध है, मतलब इसके जो तानाशाही है। सर आप क्या कहें? मैं कहूँगा जी, उन्होंने 4 योजना जीते, वो 4 योजना में 2 योजना में उन्होंने काम कराया पहले, लेकिन 2 योजना में बिल्कुल काम नहीं कराया, कहीं भी ना खादर में कराया ना इधर। मैंने 5 साल पहले देखा था उनको, जब इलेक्शन हुए थे तब गांव में आए थे एक बार हमारे वहीं पर खेड़े पे, ठीक है नहीं, बोल के गए थे ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन उसके बाद हमने यहाँ देखा इतना पैसा आया है, पता नहीं वो पैसा कहाँ गया, किसने खाया है, प्रधान ने खाया है, चाहे उन्होंने खाया है, ठीक है नहीं। मैं आर्मी से हूँ लेकिन समर्थन में उमेश कुमार जी के हूँ बिल्कुल परमानेंट। और भी जनता से हमने जाना कि जनता ने कहा कि इस बार जनता तानाशाही के विरुद्ध है, उनके मौजूदा विधायक जो तानाशाही जताते हैं लोगों पर, और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि वो जो जनता का अपमान इस तरीके से करते हैं क्योंकि जनता ही उन्हें चुनकर विधायक बनाते और उसके बाद उनका जनता को इस तरीके से जनता का अपमान करना वो इसके बिल्कुल विरुद्ध है उमेश कुमार जी के समर्थन में। हालांकि मैं ये भी बताना चाहूंगी कि 4 बार के विधायक को हराना इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो 4 बार की योजनाओं से विधायक रहे हुए हैं। ऐसी क्या बात रहती होगी कि जनता बार बार उन्हें मौका देकर देखते हैं। हालांकि इस बार देखने की बाजी कौन जीत कर ले जाएगा।